सभी को साद सभी को सादर नमस्कार। मेरा नाम श्वेता धीमान है। मैं चंडीगढ़ में समाज कल्याण विभाग में चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के तौर पर कार्यरत हूँ और इसके साथ साथ ही मैं पीएचडी कर रही हूँ समाज शास्त्र वाले विषय में, जिसका विषय है इम्पैक्ट ऑफ विडोहुड ऑन विडो पेंशनर्स एंड देयर चिल्ड्रन, अ सोशियोलॉजिकल स्टडी। आज जिस विषय पे मैं चर्चा करना चाहती हूँ वो विषय है चैलेंजेस ऑफ सिंगल मदर फैमिलीज, जो कि मेरे पीएचडी के विषय से बहुत ही मिलता जुलता और उससे बहुत ही कनेक्टेड सब्जेक्ट है। तो मैं अभी पीपीटी के लिए माफी चाहूंगी कि मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ, पर मैं उसके जरिए आपको इसके बारे में ही थोड़ा व्याख्यान देना चाहूंगी कि सिंगल मदर फैमिलीज के जीवन में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। जैसे कि मैंने विषय बताया कि चैलेंजेस ऑफ सिंगल मदर्स आती क्या है, ये डेफिनेशन क्या है सिंगल मदर फैमिलीज की। तो जो टर्म है, द टर्म सिंगल मदर फैमिलीज क्वाइट अ फेमिलियर वर्ड इन इंडियन सोसाइटी नाउअडेज। और इनके रीजंस क्या है कि ये फैमिलीज क्यों हमारे समाज में बढ़ती जा रही हैं, जैसे कि रेट ऑफ विडोहुड, डिवोर्सेस, सेपरेशन एक्सेट्रा का रेट बढ़ रहा है, उस हिसाब से फीमेल हेडेड हाउसहोल्ड या सिंगल मदर फैमिलीज का दर भी बढ़ता जा रहा है। And since children of divorce and separation are almost in the custody of mother, and higher death rate of males makes the mother the most likely surviving parent in the case of widowhood, single parent is likely to be a female। तो इससे हम जान सकते हैं कि जो ज्यादातर केसेस देखे जाएंगे सिंगल पेरेंट फैमिलीज, उनमें सिंगल मदर फैमिलीज का जो दर है वो काफी ज्यादा है। इसके बाद इस स्टडी के ऑब्जेक्टिव पे मैं आती हूँ कि मैं इस विषय में क्यों करना चाहती हूँ और इसका क्या उद्देश्य है, कि जिसके बारे में समाज को मैं क्या बताना चाहूंगी भी। इस हम लोग एक्चुअली सोच लेते हैं कि समझो सिंगल मदर फैमिलीज वो नॉर्मल फैमिलीज हैं, पर वो नॉर्मल फैमिलीज नहीं है, उनसे काफी अलग उनकी दिक्कतें हैं। तो जो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव था इस स्टडी को करने का, इस विषय को मैंने क्यों चुना, वो था टू फाइंड आउट द रीजन ऑफ रिमेनिंग सिंगल, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट द सिंगल मदर फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ। कि एक सिंगल मदर क्यों सिंगल रहना चाहती है ताउम्र, जब उसके जीवन से एक मेल पार्टनर है वो चला गया हो, उसके बाद वो अपने जीवन को क्यों दोबारा शुरू नहीं करना चाहती। दूसरा का ऑब्जेक्टिव मेरा ये था, दूसरा उद्देश्य ये था जानने का कि टू एनालाइज द रोल परफॉर्मेंस ऑफ सिंगल पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। तो ज्यादातर देखा गया है कि जो सिंगल मदर फैमिलीज हैं उनमें जो कनेक्शन है वो बच्चे सिंगल मदर में ज्यादा कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, क्योंकि उनका परिवार उससे ही मिला जुला है। क्योंकि बाकी फैमिली मेंबर्स का कम इन्वॉल्वमेंट होता है, तो एक मदर के ऊपर ही पूरी जिम्मेवारी होती है अपने बच्चों के पालन पोषण की, उनके भविष्य के बारे में डिसीजंस लेने की। तो उनके रोल परफॉर्मेंस को भी देखा जाएगा कि वो किस तरह का रोल परफॉर्म कर रहे हैं सिंगल मदर्स, और साथ साथ उनके बच्चे का क्या रोल रहता है। तीसरा उद्देश्य मेरा यह था कि टू फाइंड आउट द सिंगल मदर एंड हर चिल्ड्रन शेयर हार्मोनियस रिलेशंस और कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशंस। तो जैसे आम फैमिलीज में भी ऐसा होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि बाकी परिवारों की तरह इस परिवारों में कोई झगड़े नहीं होते, कोई मनमुटाव नहीं होते, पर इन परिवारों में भी उसका रीजन जानने की कोशिश की कि सिंगल मदर और उनके जो बच्चे हैं उनके बीच में जो रिश्ते कैसे हैं, या वो हार्मोनियस बहुत खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, या उनके विचारों में भी मतभेद है। जैसे कि जो जनरेशन गैप का नाम जिसे हम दे देते हैं, वो आम परिवारों की तरह इस परिवार में उसकी जो दर है, वो उसका जो फ्रिक्वेंसी है या उसकी इंटेंसिटी है, वो इसमें ज्यादा है इन परिवारों में, या इन परिवारों में कम है। चौथा कारण यह था कि टू नो द स्ट्रेस फैक्टर्स ऑफ सिंगल पेरेंट फैमिलीज। जो सिंगल मदर फैमिलीज हैं उनके क्या स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, किन किन चीजों की वजह से उनको चिंता रहती है, तो उनकी चिंताओं के क्या विषय रहते हैं। आमतौर पर हर माँ बाप को अपने बच्चों की चिंता होती है, पर जब एक जिम्मेवारी एक महिला पर आ गई कि उसको ही अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, तो वो उन दायरों में वो अपना उसका दम घुटने लग जाता है कि वो किस तरह से अपने परिवार अपने आगे के जीवन में यापन करेगी, अपने बच्चों का किस तरह से डिसीजन लेगी अपने लिए, और अपनी लाइफ तो उसे लगता है कि हद तक खत्म ही हो चुकी। इस स्टडी को जानने के लिए हमें थ्योरेटिकल बैकग्राउंड भी हमने चेक किया। इस थ्योरी का हम नाम लेते हैं रॉल्फ लिंटन, एक रोल थ्योरी हमें दी है। जो सोसाइटी है हमारी, वो एक तरह का पर्टिकुलर बिहेवियर कोड उसने हर किसी के लिए डिजाइन किया हुआ है कि एक मेल को कैसे परफॉर्म करना चाहिए, एक फीमेल को कैसे परफॉर्म करना चाहिए, एक महिला जो है उसको बेटी के तौर पे क्या उसके कार्य होने चाहिए, एक बहन के तौर पे उसके क्या कर्तव्य होते हैं, एक पत्नी के तौर पे उसके क्या कर्तव्य होते हैं, बहू के तौर पर, भाभी के तौर पर, या माँ के तौर पर, या एक स्टूडेंट के तौर पर। और भी कितने सारे रोल हैं, प्रोफेशनल रोल, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई टीचर है, कोई नर्स है। इतने सारे रोल्स अदा करते हुए भी कुछ एक रोल्स ऐसे हैं जो उस पर हावी हो जाते हैं। हम सभी के जीवन में ऐसा होता है कि एक रोल जो होता है पर्टिकुलरली हावी हो गया, जो उसका मैरिटल स्टेटस जो है वो काफी मतलब मायने रखता है किसी के जीवन में।
So during their life course, some roles dominate over others. And in case of single parent families, the role of mother dominates over other roles being played simultaneously played by her. दोनों ही रोल उसे अदा करने पड़ते हैं, एक माँ का भी और एक पिता का भी। तो इस स्टडी को और हम क्लियर करेंगे तो रोल थ्योरी राल्फ लिंटन ने दी है, उसने ही बताया है कि रोल रिवर्सल्स हो जाते हैं, किस तरह से रोल सोसाइटी ने डिजाइन किया और कैसे उनको परफॉर्म किया जाएगा। अब बात करते हैं हम चैलेंजेस की। आप सभी से भी चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ते होंगे इनको। सबसे पहला जो चैलेंज इनके जीवन में आता है अकेलेपन का, जो फीलिंग ऑफ लोनलीनेस है, जिसे पूर्ण करना किसी के भी वश में नहीं लगता, चाहे वो उस महिला का मायके वाला परिवार हो या ससुराल वाला परिवार हो, पर जब उसके जीवन से जो उसका जीवन साथी है, जो मेल पार्टनर है, वो चला गया तो वो उसके अकेलेपन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बेशक उस औरत के लिए समझ लिया जाता है कि उसके बच्चों, उसको अपना जीवन अपने बच्चों में देखना चाहिए, पर समाज इस चीज को क्यों नहीं देखता है कि अकेले उसके लिए जीवन यापन करना मुश्किल है। जो महिला अकेली घर में रही है, वो कैसे बाहर निकल के बाहर पैसा भी कमाएगी और घर आकर उसे बच्चे भी देखने हैं। तो वैसे कहना नहीं चाहिए, शायद हमारे समाज में भी एक आयरनी है कि जब एक महिला की मृत्यु हो जाती है तो जब उसकी चिता जल रही होती है तभी उसके लिए, पति के लिए सोचा जाता है कि नहीं, वो पति अकेले कैसे बच्चे संभाल पाएगा, उसको एक महिला की जरूरत है, उसकी दूसरी शादी की जाए। तो ये केस महिलाओं के केसेस में नहीं। क्यों समाज महिलाओं को एकदम से अकेला छोड़ देता है कि नहीं, उन्हें अकेलापन ही है, इनको दोबारा से सेटल होने का अधिकार नहीं है, इनकी जिम्मेवारी है बच्चों को पालन पोषण करना। एक तरह से तो समाज के भी हमारे दो राय बन जाती है। एक तरफ से तो कहते हैं कि औरत काफी कमजोर है, पर इस स्थिति में औरत को काफी मजबूत समझ लिया जाता है कि वो अकेले ही बच्चे पाल लेगी। दूसरी चैलेंज की जब हम बात करें, वो आता है हेल्पलेसनेस। इन परिवारों में ज्यादातर देखा गया है कि जो महिलाएं हैं वो अपने आप को बहुत मजबूर फील करती हैं, और मजबूरी इस तरह से नहीं कि उसको सोशल डिपेंडेंस है, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है, हर तरह से वो मजबूरी के दायरों में अपने आप को उलझी हुई महसूस करती है। उसको कहीं बाहर जाना है, कहीं शादी में जाना है, अपने बच्चों के लिए रिश्ते ढूंढने जाना है। और कभी देखेंगे कि आपके जब हमारे जो इंडियन सोसाइटी में अरेंज मैरिजेस होती हैं, उसमें फैमिली को देखा जाता है, तो उस महिला को दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है कि मेरे बच्चों के लिए, मेरे बेटे या बेटी के लिए जो भी आप रिश्ता लेके आएंगे, मजबूरन उससे वो कई बार वो रिश्ते स्वीकारने भी पड़ते हैं। कई घरों में देखा गया है कि जो महिलाएं हैं अपने बच्चों की, अपनी बेटियों की शादी अपनी बेटी की उम्र से कहीं बड़े इंसान से कर देते हैं, क्योंकि उनके रिश्तेदारों ने उनके ऊपर प्रेशर डाला। तो उस मजबूरी के विषय में उन महिलाओं को भी पता था कि वो अकेले कहाँ बच्चों के लिए रिश्ता ढूंढ पाएंगे या कैसे फंड्स अरेंज कर पाएंगे मैरिजेस के लिए। तो उस मजबूरी में भी वो अपने बच्चों का शादी बड़ी उम्र के आदमियों से करा देती हैं। कई महिलाओं को अपने बच्चों की पढ़ाई छुड़वानी पड़ती है, और ऐसे ही बच्चों के पक्ष में है कि जो बच्चे हैं उन्हें भी अपनी पढ़ाई छोड़कर अपनी माँ का सहारा बनना पड़ता है। कुछ महिलाएं तो संपन्न होती हैं या अपने पढ़ाई लिखाई से, अपने ज्ञान से इतनी होती हैं कि वो कुछ उन्हें भी कहीं भी जॉब मिल सकता है, पर ये सभी के केसेस में ऐसा नहीं है। कुछ एक केसेस में जो महिलाएं हैं बहुत मजबूर होती हैं, वो पढ़ी लिखी भी इतनी नहीं होती है, ना ही उनमें कोई ऐसा प्रोफेशनल स्किल होता है कि वो घर में ही कोई काम काज शुरू कर सके। उसके बाद अगर ऊपर से उनके ऊपर 2-3 बच्चों की भी जिम्मेवारी है तो उनके लिए और मुसीबतें बढ़ जाती हैं। तो ये तो मजबूरी वाली बात है, अकेलापन और ये मजबूरी, ये सारी चीजें उन्हें घेर के रखती है। तीसरा जो चैलेंज उनके जीवन में आता है वो है होपलेसनेस, नाउम्मीदी। उनके जीवन में पूरी तरह से नाउम्मीदी उनको पूरी तरह से घेर लेती है कि उनको जीवन में कहीं भी उम्मीद किसी से नजर ही नहीं आती। उन्हें लगता है हमारे जीवन से अगर हमारा जीवन साथी, हमारा मेल पार्टनर चला गया तो उनके जीवन से सारी उम्मीद खत्म हो चुकी है। और इस नाउम्मीदी में वो अपने बच्चों से भी उम्मीद रखना काफी हद तक छोड़ देती हैं। वो सिर्फ अपना कर्तव्य निर्वहन करती हैं कि मुझे अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से करना, उन्हें अच्छे से पढ़ाना लिखाना है, क्योंकि समाज ने उन्हें रोल दिया है। समाज ने कहा कि आप अगर सिंगल मदर हो गई हैं तो ये आपकी ही जिम्मेवारी है, आपको दोबारा सेटल होने का अगर वो चांस भी सोचे तो उनके पास स्कोप नहीं है, क्योंकि समाज में भी जब देखा जाता है तो अवॉइड करते हैं लोग ऐसे रिश्तों को। सेटल होने में दिक्कतें आती हैं, दोबारा रीसेटल हो भी जाए तो ऐसे रिश्तों में सेटल नहीं हो पाती जो उनके लिए अच्छा रहे, उनकी लाइफ और हेल बन जाती है इस चीज से। जो चौथी चीज इस चीज में देखा गया उनके जीवन में चैलेंज आया वो डिप्रेशन का। आमतौर पे देखेंगे कि जो सिंगल मदर फैमिली थे, जितने मदर्स के मैं संपर्क में आई हूँ ऐसे परिवारों के संपर्क में, वो महिलाएं डिप्रेशन की बहुत शिकार होती हैं। और डिप्रेशन उनको इसलिए होता है कि एक तो सोसाइटी ने उनको अकेलापन दे दिया, समाज वो उस तरह से साथ नहीं दे पाता उनका जो भावनात्मक तौर पे या समाज के तौर पे, सामाजिक तौर पर उनको साथ चाहिए, तो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। वो अपनी बातें किसी से शेयर ही नहीं कर पाती हैं।
जो बातें वो अपने मेल पार्टनर से शेयर कर पाती हैं, उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं, घर चलाने में दिक्कत आ रही है, बच्चों से कुछ परेशानी हो रही है, तो अगर वो किससे डिस्कस करें? बच्चे भी को भी वो पोजीशन नहीं है कि बच्चे अपनी माँ से सारी बातें समझ सकें, या वो अपनी माँ से अपनी सारी बातें शेयर कर सकें। और माँ को जब दिक्कतें आ रही होंगी बच्चों के पालन पोषण में, उनको अच्छी देख रेख देने में, कि उसके बच्चे इतने लायक हैं, उनको उस तरह से पालन पोषण नहीं दे पा रही है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे बन सकते। कई माएँ तो इसीलिए डिप्रेशन में आ जाती हैं कि मेरे बच्चे बहुत काबिल हैं, बहुत काबिल थे और उनके पिता नहीं रहे, तो इस वजह से मेरे बच्चों को मैं आगे पढ़ा भी नहीं पाई, और मैंने अपना जीवन तो खराब हो ही गया, मेरे साथ में मेरे बच्चों का जीवन भी खराब हो गया। और नाउमीदी और तब बढ़ जाती है जब उनके बच्चों के रिश्ते भी ठीक घरों में नहीं हो पाते, उनका आगे का परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगला कारण जो चैलेंज मुझे दिखा वो था लैक ऑफ आइडेंटिटी। सिंगल मदर्स में देखा गया उनको अपना कोई वजूद ही नहीं बचता। हमारे समाज ने शायद ऐसा सोच लिया है कि जो एक सिंगल मदर है उसको सिंगल स्टेटस तो दे दिया, कि चाहे विडो का दिया, डिवोर्सी का दिया, सेपरेटेड का दिया, तो उसकी जो अपनी आइडेंटिटी है, वो एक फीमेल है, उसकी हो सकता है एक अच्छे प्रोफेशन में, हो सकता है पढ़ी लिखी हो, तो या हर इंसान का अपना वजूद है, वो अपनी आइडेंटिटी ही खो देती है। उसको लगता है वो सिर्फ एक बच्चों की माँ बनकर रह गई, इसके अलावा उसका सारा रोल खत्म हो चुका है। अगला जो चैलेंज वो दिखा था वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का था। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऐसा था कि उनमें विश्वास की भावना ही नहीं रही है। उन्हें लगता ही नहीं कि उन्हें समाज में किसी के ऊपर भरोसा करना चाहिए, और समूह भरोसा कहीं दिखता ही नहीं है उन्हें। उन्हें हर वक्त वो डर की भावना रहती है उनके मन में, कि जो उनके बड़ा इतना बड़ा शौक लगा हुआ है कि उनके जीवन से इतना बड़ा जो मेल पार्टनर था वो चला गया हमारे, तो हम जीवन में किसी के ऊपर क्या विश्वास करेंगे? जीवन में हमारे कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए वो हमेशा डरी डरी महसूस होंगे और किसी पे विश्वास नहीं करना चाहेंगी। उनमें वो विश्वास की, आत्मविश्वास की बहुत कमी दिखती है। जैसे कहीं बच्चों को अगर उन्होंने कोई डिसीजन लेने हैं कि मेरे बच्चों की पढ़ाई मैं मेडिकल में कराऊं या नॉर्मल पढ़ाऊं या नहीं पढ़ाऊं या प्रोफेशनल स्किल दिलाऊं, तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं नजर आता। कहीं भी बातचीत करेंगी तो वो सहनी नहीं महसूस करती हैं। आप उनको लगता है कि नहीं, समाज ने हमें अलग कर दिया तो हमें बाकी समारोह में जाने का हमारा हमारा अधिकार नहीं है। या जैसे पहले की भी हमारे भारतीय समाज में था कि जो विधवाएं हैं या सिंगल मदर्स हैं उनको अवॉइड किया जाता था, या स्पेशियस ओकेजन्स में उनका अधिकार नहीं है कि वो आए। तो वो आत्मविश्वास शायद आज भी कहीं ना कहीं खल रहा है। बेशक हमारा समाज इतना आगे बढ़ चुका है, पर अभी भी कहीं हद तक वो कुछ चीजें बहुत पीछे हैं, क्योंकि उनके सम्मान, उनके जो विश्वास को दोबारा जगाना, वो भी शायद समाज हमारा नहीं कर पाया है। जो आखिरी और बहुत अहम चैलेंज है वो है फाइनेंशियल क्राइसिस। जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो सारी जितनी भी चैलेंजेस मैंने बताया, उन सब चैलेंजेस को और कहीं मल्टीप्लाई कर देता है। मल्टीप्लाई इसलिए कि फाइनेंस हर चीज में जरूरी है। बच्चों को पढ़ाना है तो फाइनेंस चाहिए, बच्चों को बाहर सेटल करना है तो फाइनेंस चाहिए, बच्चों की शादी करनी है तो फाइनेंस चाहिए। तो फाइनेंसिस का इतना बड़ा मतलब वो सबसे बड़ा रीजन वही रहता है कि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाए। और फाइनेंशियल सपोर्ट भी ऐसा नहीं कि जैसे हम अगर मान लेते हैं कि हमारे समाज ने बोल दिया कि हमने तो विडोज की पेंशन लगा दी, पेंशन से हमें क्या लगता है कि हम वो सारा चीज निभा पा रहे हैं विडोज के लिए, वो या सिंगल मदर्स के लिए, वो उनके सारे जीवन की जो जरूरतें हैं वो निजी जरूरतें नहीं पूरी हो पाती हैं। तो फाइनेंशियल की उनको काफी दिक्कतें आती हैं। तो इन फाइनेंसेस की वजह से उनका लाइफ और ज्यादा हेल बनता जाता है कि वो अपना ना तो अपने विषय में कुछ इंप्रूवमेंट ले पाती है अपने जीवन में, और ना ही अपने बच्चों के विषय में ही कुछ खास इंप्रूवमेंट ला पाती। तो ये स्टडी की भी इसका क्या कंक्लूजन निकला वो थोड़ा बताना चाहूंगी कि जो प्रेजेंट स्टडी जो मैंने महिलाओं के संपर्क में जैसे मैं आई, जो भी मेरे अनुभव रहे, उस अनुभवों के माध्यम से मैंने उनकी जर्नी को जानने की कोशिश की, उनके रोल एक्सपेक्टेशंस देखी, रोल परफॉर्मेंस देखी, जो कि कोऑर्डिनेशन में नहीं थे। एक्सपेक्ट किया जाता है कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों की केयर करें, बच्चों का पालन पोषण करें, पर सिंगल मदर फैमिलीज में देखा गया है कि बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट कर जाते हैं और अपनी माँ का सहारा बनते हैं बाहर पैसा कमाने के लिए। और adults are expected to bring up children and take care of them, but circumstances force individuals to change role behavior as per the requirements. उनके requirements जब change होगी तो उनका role performance भी change हो गया। जो बच्चे हैं उन्होंने माँ बाप का रोल प्ले करना शुरू कर दिया और माँ बाप अपने बच्चों वाला, तो उनके वो डिपेंडेंट हो गए अपने बच्चों के ऊपर। And as single mothers are supposed to play the dual role of mother and father simultaneously, and stress is quite evident in their role performance, and behavior problems prove damaging not only for the health of parent but for the whole family. And unless single parent families act as a unit to face challenges,
life becomes difficult for them, and stability and harmony in relations with children make single parent life somehow smooth and easy. तो इस, इसके साथ ही मैं अपनी जो चर्चा का थोड़ा सा समापन करना चाहूंगी और धन्यवाद करती हूँ कि सोशल रिसर्च फाउंडेशन ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी इस मंच पर आने की और अपने विचार प्रकट करने की। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.